शीश पे सोहे मोर, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। बोलो राधा गिरधर भगवान की जय, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलनंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो निताय गौर प्रेमानंदी हरि, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा हरे बोलो सर। आज रविवार 11 अक्टूबर, सभी का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कानों से देखना चाहिए, आंखों से नहीं। हमें व्यक्ति के साक्षात्कारों की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसकी दाढ़ी देखनी चाहिए, जैसा कि हिप्पियों में फैशन बना हुआ है। ब्रह्मानंद को पत्र लिखा प्रभुपाद ने 11 अक्टूबर को 1967 को। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कानों से देखना चाहिए, आंखों से नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? आंखों से नहीं। हमें व्यक्ति के साक्षात्कारों की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसकी दाढ़ी देखनी चाहिए, जैसा कि हिप्पियों में फैशन बना हुआ है। तो ब्रह्मानंद को ये पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 11 अक्टूबर को, आज के दिन पर 1967 को। ब्रह्मानंद पहला व्यक्ति है जिसने इस्कॉन ज्वाइन की थी। मैं और ब्रह्मानंद हम इकट्ठे थे अफ्रीका में। अफ्रीका में प्रचार ब्रह्मानंद ने किया था। अफ्रीका में प्रचार की ब्रह्मानंद ने शुरुआत की थी, और चाइना में प्रचार की शुरुआत तमाल कृष्ण ने शुरू की थी। तो प्रभु के बात कहते हैं कि व्यक्ति को कानों से देखना चाहिए, आंखों से नहीं। अगर किसी व्यक्ति की दाढ़ी बड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो बड़ा महान हो गया। उसको सुनो कि वो कितने पानी में है, क्या कह रहा है, क्या उसकी भावना है। कानों से देखना, ये उसका प्रभुपाद जी मतलब कह रहे हैं। किसी की दाढ़ी बड़ी लंबी है, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो भगवान के पास पहुंच गया। उसको सुनो, सुनने का भी देखो, प्रभुपाद जी ने इन गे गुजरे हिप्पियों को, विदेशियों को भगवान का नाम सुनाया। प्रभुपाद जी की दाढ़ी दूढ़ी कुछ नहीं थी। दाढ़ी के बारे में मुझे एक बात याद आई, जहाँ पर प्रभुपाद जी का आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो उस जगह को हम देखने गए। मैं था, एक भक्त था, बॉब कुछ ऐसा नाम था उसका, नाम मेरे ध्यान से निकल गया। तो वहाँ हमने क्या देखा, एक ग्रुप लोगों का, एक व्यक्ति, इतनी लंबी दाढ़ी उसकी, बड़ी लंबी दाढ़ी। मेरे साथ वो अंग्रेज था, हमारा शिष्य बनना चाहता था अंग्रेज, पर उसने दीक्षा ली नहीं अभी तक। तो मैंने कहा भी ये जो है ना दाढ़ी वाला, ये औरत है। कहते नहीं महाराज, ये तो मर्द है। मैं कहा जाके देख, पापा की औरत निकली वो, इतनी लंबी दाढ़ी इसकी, औरत को इतनी लंबी दाढ़ी आई।
प्रभु की लीला। तो प्रभुपाद जी ने लोगों को भगवान के बारे में सुनाया अपने मुखारबिंद से। प्रभुपाद के शब्द इतने पवित्र, इतने दिव्य थे कि उनके हृदय में जाकर घर करके कानों से सुने उन्होंने शब्द। प्रभुपाद जी ने पहले प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे टॉमकिंस के और पार्क, एक पार्क है वहाँ पर, और कुछ एक जगह ऐसी जहाँ बेंच लगे हुए हैं चारों तरफ, बीच में ऐसी जगह है। उसी पार्क के बीच में एक बहुत बड़ा वृक्ष भी है। क्या नाम उस वृक्ष का? कोई वो ट्रीज हैं, वो कुछ कहते हैं, ओक नहीं कुछ और है। तो उसके नीचे प्रभुपाद खड़े होके, बेंचों पर जो लोग बैठे हुए हैं हिप्पी लोग, तो प्रभुपाद पहले कीर्तन करते थे वृक्ष के नीचे खड़े होकर। नीचे खड़े होकर कीर्तन करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो शुद्ध लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी, शुद्ध का अर्थ ये भी है जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, जो सदा कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण उनके हृदय में निवास करते हैं। प्रभुपाद एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण। वै गोविंद भगवान के हृदय में, गोविंद भगवान जो हैं भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। जब वो उनका सिमरन करते हैं तो भगवान बैठ जाते हैं वहाँ पर। और गोविंद भी ये कहते हैं कि भक्त मेरे प्राण हैं। तो प्रभुपाद एक अजीब से देश में गए, अमेरिका में। अमेरिका बड़ा अजीब देश है, शक्तिशाली बड़ा है पर हालत बड़ी बेकार है। वहां गए अपने गुरु आज्ञा पालन करने के लिए, तो भगवान उनके साथ थे, उनके हृदय में भगवान थे। तो जिनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं उनकी वाणी में भी बल आ जाता है। वाणी में बल, वाणी में शक्ति। प्रभुपाद ने कहा है कि माई बुक्स आर द बेसिस, मेरी पुस्तकें आधार हैं। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। सबको प्रचार करना चाहिए, प्रचार ही सार है। प्योरिटी इज द फोर्स। जब कोई शुद्ध है ना, शुद्ध व्यक्ति के साथ ही भगवान रहते हैं, अशुद्धों के साथ नहीं रहते। तो
शुद्धि में शक्ति आ जाती है, फोर्स आ जाती है। और चौथी बात, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जब कोई प्रचार कर रहा है, किसी पर असर हो रहा है, जैसे प्रभुपाद जी का असर हिप्पियों पर हो गया, तो ये प्रचार का प्रभाव है, ये यूटिलिटी, ये एक जो करना चाहते हैं वो हो रहा है, लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो शुद्धि जो है उसकी ओर हम सबको जाना चाहिए। और ये जो श्लोक है भागवत का, नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। ये ऋषभ भगवान कहते हैं, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। जो बिड़बुझाम कहते हैं गंदगी खाने वाले पशु, कुत्ता और सूअर दोनों गंध खाते हैं। ये तो इंद्रियों का तर्पण उनको भी उपलब्ध है बिना किसी भेदभाव के। मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं। ये कई बार हम कहते हैं प्रभुपाद कृपा से, सूअर और कुत्ता, माँ भी उसकी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, कोई भेदभाव नहीं। बिना रोक टोक के वो जो है इंद्रियों का तर्पण करते हैं ये दो प्राणी। मनुष्य शरीर, प्रभुपाद इसी श्लोक में शुद्ध ये समाज, प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, मनुष्य शरीर अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। जो हमारे अंदर गंदगी है उसको भक्ति के नियमों को अपना करके उस गंदगी को बाहर निकालना है। और कोई भी निकाल सकता है गंदगी को बाहर, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े गंदे, बड़े बड़े पतित पावन हो गए, बड़े बड़े जो पतित थे, बड़े दुष्कर्म करने वाले जो थे, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर की बात आपको बताई थी एक दिन। बिल्वा मंगल ठाकुर वैश्यागामी थे। वैश्या का नाम था चिंतामणि। वैश्या मतलब उनके घर में उनके पिता का श्राद्ध था और वो वैश्या के पास गए हुए हैं। और कैसे कि बारिश हो रही थी, नदी पार करनी थी, तो उन्हें लॉग, एक शतीर देखा, उस पर ही चढ़कर नदी पार की। बड़ी बारिश हो रही थी। आगे गए तो दरवाज़ा बंद था, रात का समय था। रात का जब समय था तो कुछ लटक रहा है, उसको पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। खिड़की के पास पहुँचे, वैश्या का जो कमरा था, खिड़की से खटखटाया, देखा कौन, तो उसने तो बोले इस रात में इतनी ऐसी हालत में तुम यहाँ, जितना प्रेम तेरे को इस हाड़ शाम के शरीर से है, इतना कभी भगवान से होता तेरा जीवन सफल हो जाता। बस ये बात वैश्या ने कही, वहीं से उनको विराग हो गया। किस पर चढ़ के मुर्दा तैर रहा था, डेड बॉडी तैर, उस पर चढ़ करके नदी पार की। लटक रहा था सांप, सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। इतनी धुन थी वैश्या के साथ मिलने की। तो लेकिन वो भी जब वैश्या ने ये शब्द कहे चिंतामणि ने, तो बस फिर आग आ गया। बस फिर उन्होंने, फिर भी आंखें उनकी भागती थी। मैंने बताया था एक स्त्री को देखा, उसके पीछे पीछे ही चल पड़े, उसके घर में आ गए। स्त्री का पति भी अच्छा था, तो उसको बोला ये अपनी हेयर पिन दो मेरे को माता जरा। आंखें फूट दी दोनों, आंखें फोड़ दी, दिखेंगे नहीं कुछ, अंधे बन गए। तो सूरदास भी नाम उन्हीं का है। इतने बड़े महान भक्त बन गए, इतना हृदय। देखो भगवान को पाने के लिए कितनी लगन, आंखें निकाल दी भाई, आंखें ही देखती हैं, फिर मन जाता है
हम बुरे कर्म करते हैं, भगवान को पाने के लिए आंखें निकाल दी, मतलब आंखें फूट दी तो मतलब क्या दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता अभी। तो इतना भाव अंदर जागृत हो गया उनके। एक दिन वो जा रहे थे, अंधे हैं, देख नहीं सकते, आगे बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। तो क्या हुआ, जिनका वो सिमरन करते थे, जिनको अपने हृदय में रखते थे, वो तुरंत वहां भाग के हाथ पकड़ लिया, बाबा आगे गड्ढा है, और रास्ते पर लगा दिया, गड्ढे से उधर कर दिया। जब दूसरी तरफ कर दिया, उन्होंने पकड़ना चाहा तो छुड़ा के चले गए। तब सूरदास जी ने कहा कि मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ा के आप चले गए, पर मेरे हृदय से जाके बताओ तब मैं मानूं। ऐसा हृदय में उन्होंने बैठा दिया था भगवान को। जब वो भजन गाते थे सूरदास जी, तो भगवान सुनने आप आगे बैठ जाते थे सुनने के लिए। तो मतलब कहने का ये है, कोई कितना भी पतित है वो पावन हो सकता है। भगवान ने गीता में भी कहा, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समन्ताव्या समयक व्यवस्थो ही सा। कोई कितना भी दुराचारी है, अगर वो अनन्य भाव से और किसी का नहीं मेरा भजन कर रहा है, उसको भी साधु समझो। तो देखो प्रभुपाद जी ने गे गुजरे हिप्पियों को आप लोगों ने तो देखा नहीं, मैंने देखा उनको। एक बार मैं मॉन्ट्रियल में था, ये हिप्पी मूवमेंट पूरी नॉर्थ अमेरिका में चली थी। मॉन्ट्रियल में रथ यात्रा रही थी, कुछ हिप्पी आए हुए थे, तो मैं उनको देखने के 5-7 थे, वो ग्रुप में बैठे हुए। उनके पास खड़ा बदबू आ रही है, गंद खाना, चमड़ियाँ गोरी उनकी, पर गंदे, नहाना धोना कुछ भी नहीं, फटे हुए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी बुरी, मतलब कुछ नहीं करना से जानवर बन के रहना, जानवरों की तरह जीवन उनका। एक मैंने देखा हिप्पी, उसने एक बोरा भरा हुआ है सेब का, वो सेब ही खाता रहता है बस, तो बताइए ईट एप्पल, एप्पल खाता है, लंबी दाढ़ी, बुरी हालत उनकी। तो ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद जी ने जागृत कर दिया। प्रभुपाद जी ने जागृत कैसे किया? वो खुद जागृत थे, खुद भक्त हैं भगवान के, खुद भगवान से उनका संपर्क है, वो प्योरिटी उनमें है, उसी के द्वारा प्रभुपाद जी ने उन लोगों में भी भक्ति पैदा कर दी, उनको भक्ति में लगा दिया। और ये शब्द कहे प्रभुपाद ने, तुम लोग ये मत सोचो कि तुम्हारे कोई कर्म थे कि तुम भक्त बन गए, ये मेरी कृपा से तुम लोग भक्त बन रहे हो, यही सच्चाई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा है, आंखों से नहीं देखो, कानों से देखो, सुनो। प्रभुपाद जी को जब सुना विदेशी लोगों ने, देखो जो ऐसे बैठते हैं वो सीधे होकर बैठे सारे, कोई भी ऐसा नहीं बैठेगा, ऐसे बैठे हैं कहीं सिनेमा हॉल में, और देखो भैया कमांडो कैसे बैठा हुआ है, हाँ सीधा रख, कमांडो की तरह सब लोग पीठ सीधे रखो। तुम लोग बच्चे हो, कोई बुढ़े थोड़े हो। कहाँ गया तुम लोगों का लीडर, कहाँ है? सब खड़े होकर सबको देख अच्छी तरह से। तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को बदल दिया, शुद्धि उनमें थी। तो हम सब लोगों को भी शुद्धि की तरफ आगे बढ़ना है, कानों से देखना है, सुनना है, सुनने से कोई प्रभाव पड़े। हिप्पियों पर ऐसा प्रभाव पड़ा प्रभुपाद जी का। उन सबसे पहला ज्वाइन करने वाला संस्था ब्रह्मानंद था, और दीक्षा सबसे पहले लेने वाला कीर्तनानंद था। कीर्तनानंद ने पहले दीक्षा ली थी, पर ब्रह्मानंद आ गया था संस्था में पहला। तो फिर इन लोगों को प्रभुपाद जी ने शुद्ध किया। इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया, बड़ा सहयोग किया। शुरुआत में पैसे की बड़ी कमी थी,
ब्रह्मानंद ने $5000 दिए थे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत छपाने के लिए। तो हमें भी शुद्धि की तरफ, प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सभी लोग, सारे बच्चे, सारे बड़े, सारे बूढ़े, सारे हलवाई, हलवाई कितने, 2 ही हैं यहाँ पर, एक ही है। एक हलवाई और था ना, वो कहाँ, पार्थ तेरी पीठ में जिसने वो लगाया था, वो क्यों नहीं आता आजकल मंगल आरती? पूछो उसको, रोज मंगल आरती क्यों नहीं आता वो? तो सारी अपनी शुद्धि करने, देर तो बहुत हो गई है, नहीं से देर भली, लग जाओ अपनी शुद्धि करने में। देखो अपने अंदर झांक कर, मेरे अंदर कितनी गंदगी है, कितने दोष हैं, कितनी बुराइयां हैं, ये मैंने निकालनी है। और ये जो रास्ता प्रभुपाद जी ने बताया है, ये बड़ा पक्का रास्ता है। पार्थ गया नहीं उसका पता लेने के लिए, उसको बोला आता क्यों नहीं आए कल मंगल आरती तुम? तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब ने भी शुद्ध होना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। पंच पांडव का मैसेज आया था, सचिन राठी जी है ना, जिन्होंने डोनेशन किया, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो उसका फोन किया था मंगल आरती में अनाउंस कर। अच्छा, चलिए बोलो। कैलाश महतो रांची से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि आचार संहिता में दिया गया है कि जप करने से पहले कुछ भी खाना विष्ठा खाने के समान होता है, तो अगर हमें प्रसाद उससे पहले मिल जाए तो क्या करना चाहिए? कहाँ लिखा है? आचार संहिता में। आचार संहिता में जप करने से ऐसा है कि महाप्रभु ने नामकारी बहुधानिजा सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तवा कृपा भगवन मवापी दुर्दैवम इदर्शम हजानी नानुरागा। भगवान ने ये कहा है कि हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप अपने अपराकृत नामों में सारी शक्तियाँ भर दी हैं, और इन नामों को जपने के लिए कोई देश काल नियम भी कुछ नहीं है, कभी भी किसी भी समय नाम जप सकते हैं। ये महाप्रभु ने कलियुग के लोगों के लिए, जो कही गई है वो भोजन के लिए की गई है, प्रसाद के लिए भोजन शब्द प्रसाद नहीं। गायत्री सोनी माता नागपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब से आपसे जुड़ी हूँ, आपने मुझे अपनी शिष्य स्वीकार किया है, तब से एक नई उम्मीद की किरण जागी है। आपकी वाणी मुझे बहुत प्रेरित करती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आपकी कृपा से ही मेरी रुकी हुई साधना भक्ति, जो बहुत कम हो गई थी, आपके आशीर्वाद से फिर से शुरू हो गई है। गुरु महाराज जी, मुझ पतित पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बस यही अभिलाषा है। जय गुरुदेव। मेरी शुभकामनाएं गायत्री देवी तेरे साथ में हैं। भक्ति में आगे बढ़ो। मुझे प्रसन्नता है कि तेरी भक्ति बड़ी है, और आगे बढ़ो। ये मन बनाओ कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भक्ति साम्र सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं
कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए कि ज़रूर भगवान मिलेंगे मेरे को, और भगवान मिलना भी चाहते हैं। खाली हमने प्रयास करके योग्य बनाना है प्रभुपाद कृपा से अपने आप को भगवान को मिलने के। योग्यता यही है कि हम शुद्ध हो जाएं, बस। अच्छा, एक मिनट, अच्छा बोल, अनाउंस कर ले। सत्संग चैनल पर रोज संध्या काल को गुरु महाराज जी का कार्यक्रम 8:40 पर प्रसारित होता है। उसमें दिल्ली से श्री रामनाथ जी ने सहयोग भेजा है, तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्री रामनाथ जी का और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। ये रामनाथ जी कौन है? अच्छा, चलो अच्छा। तो एक और हमारे भक्त बम्बई में रहते हैं, सचिन राठी जी। श्री सचिन राठी जी। कब उनकी माता का देहांत हुआ? डेट नहीं लिखी। उनकी माता जी का देहांत हो गया, उनकी माता जी का शरीर शांत हो गया। तो भगवान से प्रार्थना है कि उनकी माता की आत्मा को भगवान कृपा करके शांति प्रदान करें और अपने चरण कौनों में आश्रय दें। ठीक है, और तो नहीं कुछ सुनाई दिया कुछ? हैं? ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस